फूफो आप बैठ। मिठाई नहीं लाई? अब सुनाओगी तुम मुझे? नहीं फूफो, मेरी क्या मजाल। आप मानी के फैसले के आगे बेबस हो गई तो फिर मिठाई भी ले आती। बात सुन, तुमने किसी से बात तो नहीं की कि बहजाद जा रहा था मानी के रिश्ते के लिए? नहीं फूफो, आपने तो मना किया था, तो मेरी क्या मजाल जो मैं किसी को बताऊं। बताइए, हो गई तारीख पक्की? आ गए दोनों बाप बेटा? अरे गए ही नहीं, तारीख कहां से लाते? बहजाद ने जाने से इनकार ही कर दिया मानी के साथ। इस कदर गुस्से में है मानी, पता नहीं क्या हो गया बहजाद को। खुद ही वादा किया और खुद ही इरादा बदल दिया। फूफो, मानी तो फिर बहुत गुस्से में होगा। आप उसे जरा संभाल लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में कोई गलत हरकत कर बैठे। बट ऐसी बात का तो डर है मुझे। अच्छा, मैं खाना लगवाती हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, खाना वाना नहीं खाऊंगी। बहजाद के आने का वक्त है, उसके साथ खाना खाऊंगी। बस एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत देर लगा दी तुमने। क्या बताऊं अम्मी, बस यही सोच रहा था कि मानी को कैसे बताऊं कि जो वो सोच रहा है वो मुमकिन नहीं है। शुक्र है तुम्हें एहसास हो गया कि अपने अपने ही होते हैं। नवाल से बेहतर हमारे घर के लिए और कौन हो सकती है। अम्मी, नवाल वजह नहीं है मानी के साथ ना जाने की। वजह जो भी है, नवाल हमारे मानी और हम सब के लिए सबसे बेहतर चॉइस है। है। एक दिन का बहलावा देने की क्या जरूरत थी? डटे रहते ना अपने इनकार पर। वैसे ही जैसे वो लड़की अपने इनकार पर डटी हुई है। क्या मतलब, ये लड़की राजी नहीं है इस रिश्ते के लिए? नहीं अम्मी, उसकी शादी तो कहीं और होने जा रही है, लेकिन ये चाहता है कि मैं जबरदस्ती उन लोगों को कन्विंस करूं। कैसे हो सकता है? औरों की लड़की है, उन्हें कैसे कायल करेंगे हम लोग? मैं हर कोशिश कर सकता था, मगर वो लड़की तो हमारा साथ देती। मत करें आप कोशिश, आपकी किसी कोशिश की अब मुझे जरूरत नहीं है। साफ नजर आने की कोशिश करने से पहले ही हार मान ली आपने। अजीब लड़का है भाई ये। वो उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है और ये अभी भी तुम्हें मजबूर किया जा रहा है। काश मेरे बस में होता तो मैं मानी की मोहब्बत को अधूरा न रहने देता। अरे इस उम्र में बहुत होती हैं ऐसी मोहब्बतें, संभल जाएगा। लेकिन मैं तो आज तक नहीं संभल पाया अम्मी। मत याद करो उसे, मत याद करो उसे। जिस तरह मलिहा तुम्हारे नसीब में नहीं है ना, उसी तरह ये लड़की भी इसके नसीब में। इसी बात का तो डर है।
तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जो दुख मेरी रूह को आज तक काट रहा है, उसी दुख से तो मैं मानी को बचाना चाहता था अम्मी। ये लो पियो। शुक्रिया। मानी अब कैसा है? रात से खाना नहीं खाया, कमरे में बंद है। 2 बार नाश्ते का पूछ चुकी हूँ। और बेजार वो ऑफिस चला गया। उसे जरा परवाह नहीं है कि मानी ने कल से कुछ नहीं खाया। उसने भी कोशिश की है। अजीब जिद है मानी की। जब उस लड़की ने मानी से शादी करने से इनकार कर दिया तो मानी इस कदर जिद कर क्यों रहा है? भाई वो सोच रहा है कि अगर बहजाद जाके खुद उन लोगों से बात करे तो हो सकता है वो अपने फैसले पे नजरसानी करे। ऐसा भी होता है कभी। मैं बात करूं मानी से? माँ हो तुम उसकी, मुझे इजाजत लेने की जरूरत है तुम्हें? बात करके देखो। आप क्यों आई हैं यहाँ? क्यों? मैं अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। देखो मानी, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुछ हम चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। पापा बता रही थी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं खाया? देखो बहजाद की कोई मजबूरी होगी जो वो नहीं जा सका तुम्हारे साथ। पापा की मजबूरी मुझे प्लीज आप मत बताएं। मुझसे इतनी नफरत से बात मत किया कर। माना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूं, कि मैं तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं हूं। माँ का कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में बन चुका है, उसके मुताबिक तो माँ सिर्फ एहतराम के लायक एक रिश्ता है। मैंने इस रिश्ते को कभी मोहब्बत या नफरत के पलड़ों में तोला ही नहीं। अगर तुम्हारे नजदीक ये महज एक एहतराम का रिश्ता है तो इस एहतराम के रिश्ते की खातिर एक बात कहूंगी तो मान लोगे? जो हक तुमने बहजाद को दिया है वो मुझे नहीं दे सकते? मैं समझा नहीं।